जब मैं स्कूल में बच्चों से होमवर्क या होम असाइनमेंट के बारे में पूछता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि टाइम ही नहीं है। जब मैं उनके पेरेंट्स से बात करता हूँ तो पेरेंट्स का भी यही कहना होता है कि टाइम ही नहीं है। स्कूल के 8 घंटे या ऑफिस के 8 घंटे और इसके बाद सोने के 8 घंटे बिताने के बाद बाकी के 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट के विषय में। दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती कोई चीज है तो वो है समय। ईश्वर ने सभी को, चाहे वो खूबसूरती की बात हो चाहे वो दौलत की बात हो, अलग अलग लोगों को अलग अलग पैमाने से दिया है। किसी को ज्यादा खूबसूरती दी है तो किसी को कम, किसी को ज्यादा दौलत दी है तो किसी को गरीब बनाया है, लेकिन समय सबको बराबर दिया है। आज का ये जो वीडियो है वो खास तौर से होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए और साथ में व्यापारी वर्ग के लिए भी। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी बातें जो आपके 24 घंटे में व्यस्ततम दिनचर्या के बाद भी आपको कई घंटे एक्स्ट्रा बचा कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और आज मैं टाइम मैनेजमेंट पर आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूं। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम बात करेंगे आज टाइम मैनेजमेंट के विषय में और खास तौर से मैं बच्चों को आज देने वाला हूं एक यूनिक टाइम टेबल, एक ऐसा टाइम टेबल जिसमें बच्चे अपना स्कूल भी कर पाएंगे, अपनी 1 या 2 कोचिंग भी कर पाएंगे। चाहे आप बायजूस जाते हो या फिर आकाश जाते हो, आकाश में आप 3 से साढ़े 3 घंटे खर्च करके आते हैं, स्कूल में आप 7 घंटे खर्च करके आते हैं। उसके बाद आपके पास समय नहीं होता है अपने होमवर्क हो असाइनमेंट करने के लिए, कोचिंग सेंटर का काम करने के लिए, और ना आपके पास समय होता है खेल कूद के लिए। रिश्तेदारों और दोस्तों के घर तो आप जा ही नहीं पाते हैं और ना ही पार्टी एंजॉय कर पाते हैं। यही कारण है कि आज के विद्यार्थी ज्यादातर एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। 5 खास बातें जो आपको आपका टाइम मैनेज करने में मदद करेंगी। सबसे पहला पॉइंट, सूरज को जगाना शुरू करें। दोस्तों, जो लोग सूरज को जगाते हैं सफलताएं उनके कदम चूमती हैं, और जिनको सूरज जगाता है असफलताएं उनको घेरे रखती हैं। सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों को 4 से 5 घंटे, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। 5 घंटे के बाद विद्यार्थी को बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। आपको रात को 10 से 11 बजे तक सो जाना है और सुबह 4 बजे तक, हार्डली 4 बजे तक आपको जग जाना है। उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा समय बचेगा, यानी आपने अपने सोने के समय में से समय बचाया है। याद रहे कि सोने में समय बर्बाद होता है। सोना आलस्य और प्रमाद की निशानी है। कम से कम सोए, आराम जितना शरीर को मिल जाता है सिर्फ उतना सोए, उससे ज्यादा बिल्कुल भी ना सोए। पॉइंट नंबर 2, एक टू डू लिस्ट बनाएं। ध्यान रखें कि रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लें कि आपको अगले दिन क्या क्या करना है। स्टूडेंट्स का ज्यादातर जो टाइम टेबल होता है वो फिक्स होता है, उनके टाइम टेबल में कोई चेंज नहीं होता है। व्यापारी और नौकरी वर्ग के जो लोग होते हैं उनके टाइम टेबल में चेंज होता है, तो उन्हें अपना टाइम टेबल के अनुसार अपना टू डू लिस्ट जो है रात को ही तैयार कर लेना है कि उन्हें पूरे दिन क्या क्या करना है। स्टूडेंट्स को इसके स्थान पे टाइम टेबल बनाना चाहिए और अपने जो अर्जेंट वर्क है, बहुत अर्जेंट जो कार्य है, उनको अलग से समय दिया जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि आप एक ग्राफ बना सकते हैं। उस ग्राफ में आप 4 कॉलम बनाएं। पहला कॉलम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वर्क, दूसरा कॉलम अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, तीसरा कॉलम इंपॉर्टेंट पर नॉट अर्जेंट, चौथा कॉलम जो अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब आपको ये जो डिसाइड ये करना है कि सबसे पहले आपको वो काम करना है जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद आप वो काम करें जो अर्जेंट तो है मगर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसको बाद में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको आपके यहाँ रिश्तेदार आए हैं और रिश्तेदारों के लिए आपको नाश्ता लेकर आना है, ये अर्जेंट तो है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तीसरा कॉलम आपको बनाना है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन वो तुरंत नहीं करने होते हैं, जैसे कि आपको अपना होम असाइनमेंट करना है, ये इंपॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी आपको करना है, तो तीसरे स्थान पर इसको रखें। और चौथे स्थान पर जो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, ऐसे कार्यों को आप अपनी लिस्ट में शामिल ही ना करें। अगर फ्री समय हो तो करें, अन्यथा
बिल्कुल ना करें। तीसरा पॉइंट है टीवी और ओटीटी देखना फौरन बंद कर दीजिए। वर्तमान में सबसे ज्यादा समय स्टूडेंट्स का और नौकरी व्यापारी वर्ग का भी सबसे ज्यादा समय अगर कहीं बर्बाद होता है तो वो है टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म, खास तौर से ओटीटी प्लेटफॉर्म। जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं उन पर अगर हम कोई वेब सीरीज देखना स्टार्ट कर देते हैं तो हम उनसे ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं कि हम फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट लगातार देखते रहते हैं। आपके मोबाइल में अगर कोई ओटीटी ऐप है तो उसे फौरन डिलीट कर दीजिए। आपके समय का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान कर रहा है तो वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म। छात्रों से मैं खास तौर से एक बात कहना चाहता हूं कि कई बार छात्र ऐसा कहते हैं कि अरे ये तो मजे लेने के दिन है, मजे लेने दीजिए। लेकिन सभी छात्र बड़े ध्यान से एक बात को समझ लें कि 9th 10th 11th 12th ये 4 साल हैं। इन 4 सालों में मजदूरों की तरह पढ़ लीजिए, पूरी लाइफ ऐश में कटेगी। और अगर ये 4 साल ऐश लेने की कोशिश की तो पूरे जीवन मजदूरी करनी पड़ेगी। ये आपको डिसाइड करना है कि 4 साल ऐश करना है और जिंदगी भर मजदूरी करनी है, या फिर 4 साल मजदूरों की तरह पढ़ना है और लाइफ टाइम ऐश एंजॉय करना है। पॉइंट नंबर 4, एक संकल्पित टाइम टेबल बनाएं। सभी छात्रों को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि वो टाइम टेबल आपको हर हालत में पूरा करना है। ध्यान रखें कि ये टाइम टेबल नहीं बल्कि आपके ब्राइट फ्यूचर की चाबी है। और ये जो टाइम टेबल आप डिजाइन करेंगे तो होता क्या है नॉर्मली आप लोगों के साथ कि आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं, 1 या 2 दिन वो चलता है और उसके बाद वो फॉलो नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखें कि आपको जो टाइम टेबल बनाना है ना उसमें हर चीज के लिए समय रखना है। आपको पढ़ने के लिए समय रखना है, स्कूल के लिए समय रखना है, ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए समय रखना है, होमवर्क हो असाइनमेंट के लिए आपको समय रखना है, खेलकूद के लिए भी रखना है, मनोरंजन के लिए भी रखना है, पेरेंट्स के साथ बातचीत करने के लिए भी रखना है और कुछ लिखने और पढ़ने के लिए भी, सभी चीजों के लिए समय रखना है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये कैसा टाइम टेबल है जिसमें सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, रिश्तेदार भी आ जाएंगे, दोस्त भी आ जाएंगे, परिवार भी आ जाएगा, स्कूल भी आ जाएगा, कोचिंग भी आ जाएगा, आकाश भी आ जाएगा, बाईजूस भी आ जाएगा, सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, ऐसा कैसे संभव है? मैं आपको देने वाला हूं एक ऐसा ही टाइम टेबल जिसमें आपकी सारी जरूरतें भी पूरी होंगी, पूरा मनोरंजन होगा, योग भी होगा, एक्सरसाइज भी होगी, सब कुछ होगा। संकल्प आपको लेना है कि ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। ध्यान रखें कि अपना टाइम टेबल किसी दूसरे को देख कर ना बनाएं। प्रत्येक व्यक्ति की चर्या अलग अलग होती है, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो अपना अलग टाइम टेबल बनाएं। किसी दूसरे के टाइम टेबल की नकल बिल्कुल भी ना करें। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है टाइम टेबल, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। पॉइंट नंबर 5 है यात्रा करते समय जरूर पढ़ें। मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा इसे कहते हैं एजुकेशन ऑन व्हील, यानी जब भी आप यात्रा करें तो जरूर पढ़ें। ध्यान रखें कि हमारा सबसे ज्यादा समय कहां बर्बाद होता है? जब हम यात्रा कर रहे होते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें कम से कम न्यूनतम आधा घंटा लगता है स्कूल पहुंचने में और आधा घंटा स्कूल से लौटने में, और अधिकतम 1 घंटा स्कूल पहुंचने में और 1 घंटा स्कूल से लौटने में। यानी प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी लगभग औसतन 2 घंटे बर्बाद करता है यात्रा में। लेकिन ये जरूरी भी है। उसी प्रकार से जो ऑफिस में जॉब करते हैं या फिर कहीं व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जाते हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनका भी लगभग 2 घंटा डेली बर्बाद होता है। इस समय का सदुपयोग आप कर सकते हैं। आप अपने साथ हमेशा एक नोटपैड यानी डायरी और एक बुक जरूर रखें। आप जब बस में स्कूल जा रहे हैं या अपने ऑफिस जा रहे हैं तो उस किताब को जरूर पढ़ें। ये समय का सदुपयोग है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो बस में रिवीजन भी कर सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो उन्होंने कल स्कूल में पढ़ा है या कोचिंग में उनको सिखाया गया है, वो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो एजुकेशन ऑन व्हील, इस बात को ध्यान रखें, आपको यात्रा के समय जरूर पढ़ना है। एक आदत आपको अपने जीवन में जरूर डालनी चाहिए। आपको रोजाना कुछ लिखने की और कुछ पढ़ने की आदत जरूर होनी चाहिए। ध्यान रखें कि अपनी दिनचर्या में, अपने टाइम टेबल में जरूर शामिल करें कि आपको आधा घंटे रीडिंग करनी है। कोई भी बुक रीड करें, नॉन फिक्शन बुक पढ़ें जो आपकी सिलेबस से अलग हो,
और आधा घंटे आपको राइटिंग करनी है। कुछ भी लिखिए, चाहे अपना दिन भर की दिनचर्या को ही लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए। आप शायरी लिख सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, चुटकुले लिख सकते हैं, जोक्स लिख सकते हैं, या अपनी दिनचर्या लिख सकते हैं। आधा घंटे जरूर लिखें, इससे आपकी राइटिंग स्किल में इंप्रूवमेंट होगा, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, और हो सकता है कि साल भर में आपकी पूरी बुक तैयार हो जाए छपने के लिए। छोटे बच्चे अगर कम उम्र में एक बुक पब्लिश कर देते हैं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। दूसरी बात, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जो अब का सिलेबस है ना, वो सिलेबस के प्रिंट आउट निकाल करके आपको अपने स्टडी रूम की दीवारों पर लगाने हैं और पॉइंट वाइज उसको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे आप, कि आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, वो तैयार कर लिया, उसको टिक कीजिए, उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ा, उसको टिक कर लीजिए, फिर तीसरा, मतलब जो जो आप पढ़ते जाएं उनको टिक करते जाएं। इस तरीके से सिलेबस को कवर अप करना बहुत आसान होता है। जो विद्यार्थी है वो भी एग्जाम के टाइम पे अपने सिलेबस को दीवार पर लगाकर टिक कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है सिलेबस को कंप्लीट करने का। करंट अफेयर जरूर पढ़ें, आपको ये आदत जो है, ये हैबिट डेवलप करनी होगी। आपको रोजाना कम से कम आधा घंटे करंट अफेयर पढ़ना है। चाहे तो आप रोजाना अखबार पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड मैगजीन रोज पढ़ सकते हैं। यह आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेगी। याद करने की एक टिप्स और यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूं। कोई भी चीज अगर आपको याद करनी है तो 3 बार उसको पढ़ना होगा, यानी जिस दिन आप उसको पढ़ रहे हैं उस दिन पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आप वीकेंड में, एक टाइम टेबल आपको ऐसा भी होना चाहिए कि वीकेंड में आप उसको रिवाइज करेंगे। कैसे टाइम टेबल बनेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। रिवाइज करेंगे और एक मंथ के एंड में ये पूरा का पूरा आपका रिवीजन होना चाहिए। इस तरीके से 3 बार अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में है इतना सेव हो जाती है कि जब चाहें आप उसको याद कर सकते हैं। जो आपने टाइम टेबल बनाया है वो कभी भी आपको मिस नहीं करना है। मान लीजिए कि रविवार का दिन है, आप सोचें कि रविवार को मैं थोड़ा सा लेट उठूंगा, थोड़ा सा आलस में रहूंगा, ये आपको गलती कभी भी नहीं करनी है। फिर से दोहरा देता हूं कि मजदूरों की तरह 4 साल आपको काटने हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल भी आराम नहीं करेंगे। संडे को भी टाइम टेबल सेम चलेगा, बिल्कुल रोजाना की तरह चलेगा। दिनचर्या में आपके पास एक्स्ट्रा बचेंगे, उस दिन कितना समय बचेगा आपके पास, एक तो स्कूल वाले 7 घंटे बचेंगे, जो आपके स्कूल आने जाने का है ये भी आपके 2 घंटे बचेंगे, 9 घंटे। इसके अलावा जो आप आकाश बायजूस या किसी भी कोचिंग सेंटर जाते हैं उस कोचिंग सेंटर के आपके 3.5 घंटे बचेंगे। इस तरीके से लगभग आपके पास 10 से 12 घंटे रविवार के दिन बचते हैं। उस दिन आपको 10 से 12 घंटे का इस्तेमाल करना है अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए, उन दोस्तों से बातचीत करने के लिए, परिवार के साथ मिलने के लिए। और ध्यान रहे कि ये जो रविवार का दिन है जो आपको 7 घंटे मिलना है ना, उसमें 7 घंटे में आपको करना क्या है। सबसे पहली बात रिवीजन करना है, रिवीजन तो करना ही है। इसके अतिरिक्त आपको जो बॉयज हैं वो अपने फादर के साथ, अपने पिता के साथ घर के कार्यों में मदद कराएं। घर की सफाई करने में अपनी मम्मी की मदद कराएं। जो गर्ल्स हैं वो भी अपनी मम्मी की मदद कराएं, अपने पिताजी की मदद कराएं। जो बॉयज हैं वो कम से कम एक दिन, रविवार का आपको दिन मिल रहा है, अपनी माता और पिता की सेवा करें। उस दिन कम से कम इतना कर लिया करें कि आप थोड़ा सा अपने पिता के, अपनी माता के पैर दबा दिया करें। बड़ी प्रसन्नता मिलती है जब कोई बच्चा अपने पिता के पैर दबाता है। तो ये आप कर लेंगे तो एक जो इमोशनल अटैचमेंट आपका आपकी फैमिली के साथ होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये संडे का दिन आपके लिए एक सुनहरा दिवस है, इसका आप इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। घर के कामों में जब आप मदद कराएंगे तो भी आपका एक इमोशनल अटैचमेंट अपने परिवार के साथ होगा। परिवार के साथ ही आप लंच और डिनर करें। हो सके तो रविवार को आप बाहर खाने पर जाएं, फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा समय एक्सपेंड करें। आप जानते हैं कि बहुत सारा समय इस दिन बच रहा है आपको, तो इस समय का सदुपयोग जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, और किस टॉपिक पे आप मेरे विचार जानना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।